ये डेडलॉक बना हुआ है, कैसे अभी भी ये गतिरोध बना हुआ है, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, श्वेता श्रीवास्तव और जितेंद्र सिंघू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ हमारे सहयोगी श्वेता त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसके पहले मैं यूपी गेट जहां पे इस वक्त मौजूद हूं, आज सुबह की कुछ तस्वीरें आपको दिखाता चलूं। ये जो तस्वीर है, ये इसको जरा सिंबॉलिक तरीके से समझिए। देखिए, ये पीछे एक लाइन बनी हुई है, किसान यहां पर हैं, दूसरी तरफ एक और बैरियर लगा हुआ और उसके ठीक पीछे सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि किसान यहां से आगे नहीं जाएंगे। किसानों का सीधा कहना है कि हम तो आगे जाएंगे, हम जाएंगे जंतर मंतर, हम जाएंगे रामलीला, हमें अपनी शर्तों पर सरकार से बातचीत करनी है और जब तक वो शर्तें मानी नहीं जाएंगी हम यही डटे रहेंगे। कल रात से ही ये सारे किसान यहां पर जमा हैं। और इधर की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ सुबह की शुरुआत हुई तो जैसे गांव में शुरुआत होती है, अलाव जल रहा है। देखिए, ये अखबार भी पढ़ रहे हैं सुबह सुबह। जरा पूछे इनसे, अखबार में क्या है आज की? आज कुछ बात है आप लोग? कुछ नहीं, मोटा मोटा था देख रहे। तो किसानों की चर्चा हर तरफ है। हाँ, लोग तो रात से ही जमे हुए हैं। हाँ, रात अलाव भी जल रहा है। हाँ। तो ये देखिए, सुबह की शुरुआत हो गई है, चाय वाय यहाँ चल भी रही है। तो ये समझिए इसको कि यहाँ पर किसान डटे हुए हैं, ये आंदोलनकारी डटे हुए हैं इसलिए क्योंकि इनको अपने नेता राकेश टिकैत के अगले आदेश का इंतजार है, उसके बाद आगे कूच करेंगे। श्वेता त्रिपाठी हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से है। श्वेता, वहां पर क्या है सुबह की तस्वीरें आज की? श्वेता, ओवर टू यू। देखिए रवि, मैं सबसे पहले यहाँ की सुबह की तस्वीरें दिखाती हूँ। आज 5वां दिन है और किस तरह से ड्रोन से भी निगरानी चल रही है, ये हम लगातार देख पा रहे हैं। तस्वीरें आपको मैं सुबह की दिखा रही हूँ, किस तरीके से जो किसान है वो डटे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो सशर्त प्रस्ताव है मुलाकात का, वो उनको मंजूर नहीं है, वो बुराड़ी नहीं जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो साफ तौर पर अपनी उनकी मांगे हैं उसको लेकर वो अडिग है। 5वां दिन है और वो यही कह रहे हैं कि हमारी बातों को अगर नहीं माना गया तो हम जब यहाँ तक आए हैं तो इसके आगे भी हम चले जाएंगे। लेकिन जो उनका गुस्सा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो ये कह रहे हैं कि जो बातचीत का तरीका अपनाया गया सशर्त, वो हमें मंजूर नहीं है। और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर अब ये बीच का रास्ता निकलेगा कैसे, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ये जब पंजाब में शुरू हुआ 2 महीने पहले हमने देखा कि किसान वहां पर रेल की पटरियों को रोक रहे थे, लेकिन ये बढ़ के किस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर्स तक आ चुका है। और अब कहां पर यह हल निकलेगा, कैसे आगे का रास्ता तय किया जाएगा, ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त है वो बहुत चाक चौबंद है, क्योंकि बॉर्डर पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। चाहे बीएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें या फिर हम दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की जो महिला बटालियन है वो भी यहाँ पर तैनात है। इस वक्त ब्रीफिंग चल रही है, जो सिक्योरिटी है उसको लेकर यहाँ पर ब्रीफिंग चल रही है कि अगर कोई मूवमेंट आज होता है, अगर आगे आने की कोशिश होती है तो फिर किस तरीके से रोका जाए। क्योंकि आज जो बैरिकेडिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ कि डबल लेयरिंग बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके पहले आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी की गई है। कोशिश यही की जा रही है कि कैसे ये बातें समझा करके हल निकाला जाए, कैसे इन बातों को जो इनकी मांगे हैं उनको भी समझा जाए और एक बीच का रास्ता निकाला जाए, उसकी एक बहुत बड़ी कोशिश है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो किसान हैं वो किस तरीके से यही कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तो वो तैयार हैं, लेकिन उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हम अगर देश के अन्नदाता हैं तो फिर हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जाती हैं। अगर हम देश का ख्याल रखते हैं, अगर देश का पेट हम भरते हैं तो फिर हम क्यों भूखे रहेंगे। ये वो किसान हैं जो अपनी बातों को लेकर के किस तरीके से अडिग है। लेकिन अब यही देखना है कि जो बीच का रास्ता है वो कैसे निकाला जाता है। और इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर क्या हाल है ये बताएंगे मेरी सहयोगी श्वेता। श्वेता, हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं जो किसान हैं वो सुबह से फिर से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पे मुझे लगता है यही तस्वीर होगी। श्वेता, बिल्कुल श्वेता, देखिए सिंघू बॉर्डर की तस्वीर दिखाऊं तो 2 दिन पहले जो यहाँ पर हालात बेकाबू होते हुए नजर आए थे, अब वैसी स्थिति यहाँ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि किसानों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। आप देखिए, पहले बैरिकेडिंग के उस साइड जो जितनी किसानों की तादाद थी उतनी ही तादाद, उससे ज्यादा तादाद अब देखिए बैरिकेडिंग के इस तरफ भी हो गई है। ये किसान यानी कि पूरा का पूरा जो सिंघू बॉर्डर है उसके पूरे हिस्से में दोनों ही तरफ बैरिकेडिंग के दोनों साइड, दोनों सड़कों पर किसान बड़ी संख्या में इस तरह से लामबंद हो गए हैं। मैं अपने विजय अभिषेक के साथ आपको दिखाती भी हूँ कि कैसे अस्थायी पूरा घर, पूरा ठिकाना बना रखा है किसानों ने, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम यही अडिग रहेंगे, फिर चाहे कितने ही महीने कितने ही साल हो जाएं। आप देखिए जो ट्रॉलीज है, जो ट्रैक्टर है, उनके अंदर पूरा सोने का, खाने का पूरी व्यवस्था है। ये पूरा इनका अस्थायी घर जैसा बन गया है। देखिए
यहाँ पूरा इनके खाने पीने का इंतजाम है, कंबल है क्योंकि ठंड का मौसम है, रजाई गद्दे हैं, पूरा इंतजाम ये करके लाए हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज में ये किसान, इसलिए ताकि अगर इनको लंबा यहाँ रुकना पड़ता है तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लंगर चल रहा है, खाना नाश्ता चाय सब कुछ बन रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि हमें जो हमारी मांग है वो पूरी करे, सरकार को अगर बात करनी है तो वो हमसे आकर बात करे। लेकिन सिंघू बॉर्डर की स्थिति फिलहाल ये है कि देखिए कोई मूवमेंट नहीं है, ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है, आम लोगों के लिए बॉर्डर के इस पार या उधर से यहाँ आना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और ये तस्वीरें आप देखिए, विजय अभिषेक आपको दिखा रहे हैं कैसे सिंघू बॉर्डर पर पूरे तरीके से किसान बैठे हुए हैं और किसान हाथों में झंडा लिए हुए हैं। लगातार किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और यहीं पर अब इनका घर बन चुका है, यही घर बन चुका है। मेरे साथ जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करूंगी। जितेंद्र, सिंघू बॉर्डर पे कम से कम जो तस्वीर 2 दिन पहले सामने आई थी, जब मैंने और आपने यहाँ से दिखाया भी था, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे, लाठीचार्ज करना पड़ा था। पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो प्रदर्शन जरूर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ दिख रहा है, लेकिन इतना है कि पूरा का पूरा ट्रैफिक बंद है और किसान यहाँ डटे हुए हैं। जितेंद्र, देखिए श्वेता, जो तस्वीरें जैसे कि बता रहे हैं कि 2 दिन पहले थी वैसी तस्वीर तो नहीं है, लेकिन जो हालात हैं वो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। आपको बता दें कि जो किसान पंजाब से यहाँ पर आए हुए हैं, पहले सिंधी बॉर्डर का जो हरियाणा का हिस्सा लगता है वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अगर अब की बात करूँ तो जैसा कि जिस तरह आप खड़ी हैं जो कि दिल्ली का एरिया पड़ता है, वहाँ पर भी पूरी तरीके से किसानों ने घेराबंदी कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से कल जब किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर हैं वहाँ पर वो अब जाएंगे और वैसा ही हो रहा है। पहले कि हमने देखा था कि अब देखिए सिंधु बॉर्डर के हरियाणा की तरफ का जो हिस्सा है वहां पर लगातार जो बड़ी संख्या में किसान हैं वो बने हुए हैं और ये जो इनका कारवां है आगे बढ़ता ही जा रहा है और संख्या किसानों की और बढ़ती जा रही है। इसी बीच अगर मैं बात करूं दिल्ली की तरफ की, आपको दिखाता हूं, मेरे कैमरामैन कहूंगा कि दिखाएं। देखिए बैरिकेडिंग पूरी हो रखी है, बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हुए हैं। जिस तरफ आप खड़ी हैं वहां पर एक रोड जाती है लामपुर बॉर्डर की तरफ, उस रास्ते से तमाम जो किसान है वो कल आए हैं और जो चौक है दिल्ली की, जो यहाँ पे अलीपुर बॉर्डर लगता है, वहां पर बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पूरी रणनीति है वो कारगर साबित हो रही है कि जिस तरीके से बॉर्डर हैं दिल्ली के, उनको पूरी तरीके से बंद किया जाए और बंद हो भी रहे हैं। हमने देखा है कि यूपी गेट पर किस तरीके से तमाम जो किसान हैं वहां पर बैठे हुए हैं, दिल्ली के हरियाणा से लगते जितने बॉर्डर हैं वहां पर तमाम किसान बैठे हुए हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो अब यहाँ से हिलेंगे नहीं। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में जाने की इनकी बात कही जा रही थी, लेकिन सरकार ने जो ऑप्शन दिया था उनको उन्होंने माना नहीं है। साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक ओपन जेल है और तमाम किसान लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार को जो बिल लेकर आई है उसको वापस करना, क्योंकि दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर हैं वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी बॉर्डर से रवि हमारे साथ हैं, रवि से जानेंगे क्योंकि सुबह सुबह का समय है और जिस तरीके से रवि ने तस्वीर दिखाई थी कि तमाम किसान हैं वो सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, लेकिन जो समस्या वो जस की तस बनी हुई है। रवि के बाद चलते हैं। रवि, ओवर टू यू, बताइए वहाँ का क्या हाल है अभी? बिल्कुल जितेंद्र, देखिए तस्वीरें आप दिखा रहे थे और जल्दी से एक क्विक लुक देख कर लेते हैं कि क्या माहौल है यहाँ पर। देखिए किसान यहाँ पर मौजूद हैं, आगे कह रहे हैं कि जाएंगे आगे क्या जाएंगे? सरकार की क्या मनसा बताओ? ये इतनी बड़ी क्रेन लगा के पत्थर लगा रही है, वार्ता करने की मनसा है सरकार की, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है। कैसे होगी बातचीत? होगी मनसा साफ जाहिर हो रही है। कैसे होगी बातचीत का रास्ता जब किसान चाहते हैं कि शांतिपूर्ण वार्ता, कैसे होगी बातचीत? बातचीत आ रहा है, हम गुलाड़ी बाईपास नहीं जाने के, हमें तो डायरेक्ट मोदी। आप जाएंगे नहीं और सरकार यहाँ पे? हाँ, ये बंद कर रहे हैं, अपने हाथों में कुल्हाड़ी मार रही है। जब किसान दुश्मनी है पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान चले जाएगा किसान तो दिल्ली जाएगा, जंतर मंतर पर जाएगा, किसान ही तय करेगा, हम कहाँ बात करेंगे। हमारी बातचीत कराओ, मोदी जी से बातचीत कराओ, हमारी हमें चाय पिलवाओ, कहाँ है? तो किसान कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। जी हमारी रात केजरीवाल ने चाय मिलवाई। अच्छा, हमें तो इनसे केजरीवाल भी बढ़िया दिल्ली का। हाँ। अब तो बताओ, हमारी पूरी पुष्टि करी और मोदी जी चाय बांटते थे, रात दिन चाय पिला, चाय चाहिए आपको मोदी जी? हाँ, मोदी जी चाय पिलावे हमारे मोदी जी वाली चाय। हाँ, हमारे समाज में। तो देखिए किसान अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, सिक्योरिटी भी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, बैरिकेडिंग को और टाइट किया जा रहा है। कुल मिलाकर साफ संकेत है कि किसान कह रहे हैं कि हम आगे जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन मुस्तैद है कि यहाँ से अभी कोई रास्ता नहीं दिया जाना है किसानों को। बातचीत की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है, बातचीत का प्रयास अभी भी चल रहा है। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि हम बातचीत करेंगे। किसानों की क्या शर्तें हैं बातचीत की, अभी इस पर बहुत स्पष्ट रूप से कुछ भी बयान नहीं आया है। वापस चलेंगे स्टूडियो और जानेंगे कुछ और खबरों का हाल। बैक टू स्टूडियो।